नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। रेलवे के एग्जाम एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ जितने भी एग्जाम रेलवे के होने उनके लिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जानेंगे। प्रीवियस ईयर में आए हुए फिजिक्स के क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जामों में आ चुके हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है, क्लास 1 क्लास 2 जरूर देखें। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही है, पंखे की कार्यशीलता। पंखे की कार्यशीलता आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1820 में किसने खोज की थी कि विद्युत धारा नजदीक की चुंबकीय सुई को गतिमान करती है और इस प्रकार उन्होंने विद्युत चुंबकत्व की खोज की। 1820 में किसने खोज की थी कि विद्युत धारा नजदीकी चुंबकीय सुई को गतिमान करती है और इस प्रकार उन्होंने विद्युत चुंबकत्व की खोज की थी। ये एसएससी सीएचएसएल 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन डी सही है, हैंस क्रिश्चियन ऑर्टेड। डी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1797-1798 में किए गए हेनरी कैवेंडिश के प्रयोग के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मान क्या था। ऑप्शन बी सही है, 6.75 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तो धारा का क्या होता है। आपको बताना है, किसी प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तो धारा का क्या होता है। ऑप्शन डी सही है, धारा आधी हो जाती है। क्या हो जाता है, धारा आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है कि नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन बी सही है, ई रदरफोर्ड को। ई रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में बैटरी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन सी सही है, एलेसेंड्रो वोल्टा ने। एलेसेंड्रो वोल्टा ने। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया समीकरण डैश संबंध का वर्णन करता है। दिया गया समीकरण डैश संबंध का वर्णन करता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए ऑप्शन सही है, स्थिति समय। दिया गया समीकरण स्थिति समय संबंध का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाथरूम के शीशे तथा झील पर होने वाला परावर्तन जो प्रतिबिंब होता है और चश्मे पर पड़ने वाली चमक किस प्रकार के परावर्तन के कारण होती है। ऑप्शन ए सही है, परावर्तक। परावर्तक परावर्तन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र की पहचान करें। V इक्वल टू W अपॉन Q, W इक्वल टू Q अपॉन V, V इक्वल टू Q अपॉन W, Q इक्वल टू 1 अपॉन W। ऑप्शन ए सही है, V इक्वल टू W अपॉन Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के तार में बहने वाली धारा और उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर के बीच के संबंध का पता किसने लगाया था। धातु के तार में बहने वाली धारा और उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर के बीच के संबंध का पता किसने लगाया था। ऑप्शन बी सही है, जॉर्ज साइमन ओम ने। जॉर्ज साइमन ओम। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 17वीं शताब्दी में वैक्यूम पंप के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष के पूर्ण निर्वात की अवधारणा दी थी, हवा के भार का मापन किया था और मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए हवा के दाब का इस्तेमाल किया था।
चार ऑप्शनों में से। ऑप्शन डी सही है, ऑटो वॉन गुएर्के। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में किसने खोज की थी? जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर के संबंध में सही कथन की पहचान करें। 2 कूलम आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। 1 कूलम आवेश प्रति मिनट के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। आधा कूलम आवेश प्रति सेकंड के प्रभाव से 1 एम्पियर बनता है। 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड के प्रभाव से 1 एम्पियर बनता है। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड के प्रभाव से 1 एम्पियर बनता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र n = c/v से दर्शाया जाता है जहां c निम्न है। इसमें से पूछा गया है कि c क्या है, तो जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, निर्वातात्मक प्रकाश की गति है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धीमी गति से खाना पकाने की प्रक्रिया है जो लगभग 320 फ़ारेनहाइट से शुरू होती है, चीनी से पानी निकालती है और चीनी को मीठे, मजेदार या कड़वे स्वाद वाले एक जटिल बहुलक में विघटित कर देती है और इस प्रकार एक सुनहरे भरे से गहरे भूरे रंग का उत्पादन करती है। ऑप्शन सी सही है, कैरामेलीकरण। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष के सामान्य तापमान और वायुमंडलीय दाब पर पदार्थों और उनकी विशिष्ट ऊष्माधारिता के संबंध में गलत युग्म की पहचान करें। ऑप्शन ए सही है, जल 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी सही है, उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ऑप्शन सी सही है, 277 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीबी का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। एमसीबी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। ऑप्शन बी सही है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है, ये बताना है। ऑप्शन सी सही है, लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल की छवियों को बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों के प्रतिबिंब का उपयोग करने वाली तकनीकी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, इकोकार्डियोग्राफी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? ऑप्शन ए सही है, प्रतिध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई के उपकरणों जैसे घरेलू गैजेट्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली AA बैटरी का प्रारंभिक वोल्टेज क्या होता है? ऑप्शन ए सही है, 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1926 में पदार्थ की असतत संरचना पर उनके काम के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन बी सही है, जीन बैप्टिस्ट पेरिन को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई आपसे पूछी गई है। ऑप्शन डी सही है, वेबर। ऑप्शन डी सही है, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सही है, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन। नेक्स्ट, विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र
का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सही है, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? आपसे पूछा गया है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? ऑप्शन डी सही है, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया आई थिंक क्वेश्चन है ना, कोई बात नहीं। गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? ऑप्शन सी सही है, न्यूटन के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।